बाइबल बताती है परमेश्वर ने मिट्टी लिया और मिट्टी से एक पुतला बनाया और उसके नथनों में श्वास फूंक दिया। ऐसा उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय 7 वचन में लिखा है कि उसने मिट्टी से पुतला बनाया और उसके अंदर श्वास फूंक दिया। प्रिय लोगों, श्वास जो शब्द है उसको इब्रानी शब्द है खाए, CHAY, खाए बोलकर शब्द है, और उसके नथनों में फूंकते ही वो अंदर चला गया। वो क्या था? परमेश्वर का श्वास था जो उसने फूंका। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं प्रीचिंग नहीं कर रहा हूं, आज हम लोग टीचिंग में जाने वाले हैं, ठीक है? अगर आपके पास पेपर है या फिर किसी से आप उधार ले सकते हैं तो ले लीजिए, पेन पेंसिल किसी से उधार मांग लीजिए, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, एक्स्ट्रा है तो बगल वाले को दे दीजिए, लिख लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है? चलिए, ओके, वेरी गुड पीपल ऑफ गॉड, वेरी नाइस। हाँ, निकाल लीजिए, वेरी नाइस। चलिए, बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसके नथनों में श्वास फूंक दिया। जैसा ही उसने श्वास फूंक दिया, वो श्वास अंदर जाकर आत्मा बन गया। जोर से बोलो, आत्मा। समझ में आ रहा है अभी आपको? अंदर जाकर वो आत्मा बन गया। कौन सा आत्मा? इंसान का आत्मा, मनुष्य का आत्मा, मनुष्य का आत्मा बन गया। अब आत्मा और शरीर दो चीज है, यहां पर देखिएगा ध्यान से। अब शरीर है, उसके नथनों में श्वास फूंका, अंदर गया, आत्मा बन गया। वो आत्मा और शरीर जब टकराया तब प्राण पैदा हो गया। इसीलिए वहां पे लिखा हुआ है कि वो जीविता प्राणी बन गया। तो अब बाइबल में ग्रीक भाषा में आत्मा को न्यूमा बोलते हैं और प्राण को सूखे बोलते हैं और शरीर को सोमा बोलते हैं। नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया तो लिख लेना, ठीक है? न्यूमा, सूखे, सोमा, ठीक है? ये ग्रीक भाषा है, नहीं तो अपने भाषा में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बाइबल बताती है आत्मा तैयार हो गया, शरीर से टकराया, प्राण तैयार हो गया। प्राण को क्यों बनाया गया? क्योंकि आत्मा की भाषा शरीर को नहीं समझती है, शरीर की भाषा दैट्स गुड नहीं समझती है। तो अब मेरा भाषा कन्नड़ है, मेरा मदर टंग कन्नड़ है। अगर मैं कन्नड़ा में प्रचार करने लगूंगा तो तुम सो जाओगे, बोलोगे संपल्यानंतर आम्हाला उठवा बरं का। ऐसे ही रात का समय है कि नहीं? तो अब इसीलिए मुझको हिंदी भाषा में बोलना पड़ता है, क्योंकि हिंदी हमारा कॉमन लैंग्वेज है, हम सबको समझ में आता है, ठीक है? चलो, आत्मा को शरीर की भाषा नहीं समझती है, शरीर को आत्मा की भाषा नहीं समझती है, तो दोनों के बीच में ट्रांसलेटर खड़ा हो गया, उसका नाम है प्राण। इंग्लिश में उसको बोलते हैं सोल। सोल खड़ा हो गया। सोल एक ऐसा चीज है, दो चीजों का प्रोडक्ट है, दो चीजों से, मुझे बाहर जाना है क्या? ओके, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक है आत्मा और शरीर, दोनों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए उसके अंदर दोनों का कैरेक्टर है, दोनों का गुण है उसके अंदर। चलिए ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या? अब आपको मालूम है सारी सृष्टि को परमेश्वर ने 6 दिनों में बनाया, लेकिन छठे दिन परमेश्वर ने इंसान को बनाया। वो इंसान कुछ और नहीं है, वो परमेश्वर का घर है। तो परमेश्वर ने 5 दिन में जीव जंतु, प्राणी, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, झरने, नदियां, सारे चीजों को बनाया, लेकिन छठे दिन अपना खुद का, थोड़ा जोर से बोलो ना, वाह, अपना खुद का घर बनाया। और बाइबल बताती है परमेश्वर उसके आत्मा में रहता था। ध्यान से सुनिएगा। अब आप बोलेंगे ये सब कहां लिखा हुआ है? तो ये आपको मिलेगा पहला थिस्सलुनीयों 5वां अध्याय उसके 23 वचन में। पहला थिस्सलुनीयों 5:23 के अंदर लिखा हुआ है कि हमारे अंदर आत्मा है, प्राण है और शरीर है, ठीक है? चलो, अभी परमेश्वर कहां बसता है, शरीर में या प्राण में? आत्मा में। जरा जोर से बोलो, आत्मा में। क्यों आत्मा में बसता है? यूहन्ना 4:24 में लिखा है वो आत्मा है। दैट्स गुड। परमेश्वर इसीलिए वो आत्मा में बसता है, उसको शरीर से कोई संबंध नहीं है, उसको प्राण से कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध सिर्फ आत्मा से है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आप अगर कैसे भी आराधना करेंगे कोई मतलब नहीं है, आत्मा और सच्चाई उससे मतलब रखता है, क्योंकि वो आत्मिक है। अब मुझे बताइए, बाइबल के यशाया 66 अध्याय के पहले वचन में लिखा है जितना बड़ा स्वर्ग है उतना बड़ा उसका बैठने का सिंहासन है।
जितना बड़ा धरती है उसके पैर रखने का उतना बड़ा जगह है। अब उसको हम लोग इतने छोटे से चर्च में कैसे लेके आ सकते हैं? जस्ट इम्पॉसिबल, है ना। अभी आपको पता होगा, समुद्र के किनारे पे जाते हैं तो ये बच्चे लोग क्या करते हैं, समुद्र का रेती से अपना घर बनाते हैं। जब हम लोग जाते रहते हैं तो वो लोग बोलते हैं अंकल अंकल मेरे घर में आओ ना चाय पीने के लिए। हम लोग देखते मुस्कुरा के चला जाते हैं। अगर आप परमेश्वर को बोलोगे प्रभु मेरे चर्च में आइए, तो वो हंसेगा कैसे आएगा, है ना, मजाक लगेगा। लेकिन आपको एक बात बताओ, वो आता है कहां? आत्मा में। क्यों? क्योंकि आत्मा एक ऐसा चीज है, आप इसको जितना भी फुलाओगे उतना वो फूलेगा। आत्मा का कोई सीमा नहीं है, उसका कोई सीमा नहीं है। आप उसको कितना भी बड़ा बना सकते हैं। इसीलिए वो आत्मा से संबंध रखता है। हमारा परमेश्वर आत्मा है। जोर से बोलो आमीन। इतना समझा क्या? दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो अभी वो आत्मा में बसता था। आदम की कहानी चल रही है। चलिए, आदम की आत्मा में बसता था और आदम से बातें करता था। किससे बातें करता था? आदम। लेकिन आदम से बातें करता था, इसका मतलब क्या है? वो शरीर से तो बात नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर को भाषा समझ में नहीं आती। वो प्राण को बताएगा, फिर प्राण उसको बताएगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का जीवन मनुष्य की आत्मा में बस गया। मनुष्य की आत्मा में परमेश्वर का जीवन, जिसको बोलते हैं लाइफ ऑफ गॉड, इब्रानी भाषा में उसको बोलते हैं नेशोमा। अगर लिख सकते हो तो लिख लेना, नेशोमा। इब्रानी भाषा में बोलते हैं नेशोमा। ये परमेश्वर का जीवन, जिसको बोलते हैं लाइफ ऑफ गॉड, परमेश्वर का जीवन उसके आत्मा में बस गया और वो उसकी आत्मा से बातें करने लगा। अभी आत्मा में कहां बात करने लगा? चलिए बताता हूं। देखो, ये थॉमस भैया का शरीर है। अब इस शरीर में 5 इंद्रियां बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं 5 सेंसेस, 5 ज्ञानेंद्रियां। ठीक है। अब मेरे प्राण का भी कोई अस्तित्व है, प्राण का भी कोई अस्तित्व है, जिसको सोल बोलते हैं। अब मेरा सोल है कहां? लय व्यवस्था 17 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है, मेरा प्राण मेरे खून के अंदर रहता है। बराबर, ठीक है। लेकिन मेरा प्राण का अस्तित्व है कि नहीं है? यस, है ना। वो उसका सामर्थ्य कहां पे है? हमारे भेजे में है। ये जो भेजा है ना, ये माइंड, ये उसका क्या बोलते हैं, हेड ऑफिस है। समझना जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज है इच्छा। जोर से बोलो, इच्छा, विल बोलते हैं उसको। ठीक है। अब देखो, इंसान के पास सबसे बड़ी चीज परमेश्वर ने दी है स्व इच्छा। उसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्री विल। दुनिया में, ब्रह्मांड में जो भी आपको दिखाई देता है, उसमें किसी में भी स्व इच्छा नहीं है। स्वर्गदूतों को नहीं, स्व इच्छा नहीं है, वो सब कठपुतलियां हैं, उनके पास स्व इच्छा नहीं है। जानवरों के पास स्व इच्छा नहीं है। जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी, किसी के पास स्व इच्छा नहीं है। सिर्फ एक के पास स्व इच्छा है, और वो है इंसान। इसीलिए इंसान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जोर से बोलो आमीन। क्लियर है? तो अब हम इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास स्व इच्छा है। आपको याद आ रहा है, जब हव्वा फल खाने वाली थी, ये परमेश्वर को मालूम था कि नहीं मालूम था? तो भाग के आके बोलना चाहिए था ना, हे क्या कर रही है तू, पागल है क्या, चल भाग यहां से, खाना मारूंगा कान पट्टी पे, चल। ऐसा बोलना चाहिए था ना। अगर मैं परमेश्वर होता तो मैं ऐसा कर देता, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। क्यों? अरे जोर से बोलो ना, स्व इच्छा। जोर से बोलो ना, स्व इच्छा, फ्री विल। अगर अभी आप जाके फांसी लगाओगे तो परमेश्वर बोलेगा नहीं, भाई तेरा हाथ छोड़ता हूं भाई, पैर पड़ता भाई, ऐसा मत कर यार, ऐसा मत कर। नहीं, नहीं बोलेगा। मरने का है मर, कटने का है कट, खुदी खाने का है क्या खुदी, क्योंकि स्व इच्छा आपके पास है। इसीलिए परमेश्वर आपसे विनती करेगा, लेकिन वो आपको आके रोकेगा नहीं। दैट इज अबाउट इन योर हैंड, डिसीजन लाइज इन योर हैंड। एनीवे, थोड़ा सा आगे बढ़िए। तो कहने का मतलब ये है कि वो आत्मा में बसता है, लेकिन हमारे प्राण की कहानी चल रही है। थोड़ा सा आपको बता दूं, हमारे प्राण में सबसे बड़ी है इच्छा और इमोशन। इमोशन को बोलते हैं भावना, और डिसीजन, निर्णय। ये सब कहां है? प्राण में। जोर से बोलो, ये सब कहां है? दैट्स गुड, दैट्स गुड। बड़ा मजा आएगा, ध्यान से सुनना। हाँ, ये सब हमारे प्राण में है। इसीलिए हमारे प्राण में बहुत शक्ति है। प्राण छोटा नहीं है, सोल छोटा नहीं है, सोल के पास बहुत पावर है। वो कैसे काम करता है बाद में हम लोग सीखेंगे। चलो वापस आ जाओ आत्मा में। अब आत्मा का पार्ट क्या है? अभी आपने शर्ट का पार्ट, क्षमा करें, शरीर का पार्ट सीख लिया, प्राण का पार्ट सीख लिया। रही बात आत्मा की। आत्मा का पार्ट क्या है? यस, आत्मा के भी 3 अंग है। आत्मा का पहला अंग का नाम है इंट्यूशन।
उसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अंतर्ज्ञान। जोर से बोलो। दूसरे लोगों की भाषा में उसको अंतरात्मा भी बोलते हैं, ठीक है, अंतर्ज्ञान। तो हमारे आत्मा में अंतर्ज्ञान है जिसको बोलते हैं इंट्यूशन, जहां पे परमेश्वर की आत्मा बातें करती है। तो परमेश्वर का जीवन हमसे वहां पे बातें कर रहा था। आदम की, ये सब कहानी किसकी है? आदम की। अब आदम से हमको क्या लेना देना है? वो था 6000 साल पहला, छोड़ो ना उसको, कौन पूछता है, अपना काम करेंगे ना। नहीं 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 नहीं, जो कुछ भी आदम के साथ हुआ वो हमारे साथ हुआ। उसने जो भी पाया वो हमने पाया, उसने जो भी खोया वो, थोड़ा जोर से बोले ना बाबा, हाँ समझ में आ रहा है, हाँ थोड़ा मेरे को वो पावर देगा कि हाँ भाई इनको समझ में आ रहा है बोलते। ओके ठीक है, अब देखो ध्यान से। तो इसका मतलब हमको आदम से जुड़ना है, समझेंगे वहां पे लुट गया, वो लुट गया, हम लुट गए। उसको अगर धनी हो गया, हम धनी हो गए, इसीलिए हमारा नाता जुड़ा हुआ है। इसीलिए बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप इब्रानियों के 7वें अध्याय में 9, 10, 11 वचन अगर पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है मलिकिजेदक खड़ा था, उसके सामने अब्राहम झुक गया और उसको दशमांश दिया। तो बाइबल में लिखा है कि सिर्फ अब्राहम ने दशमांश नहीं दिया, लेवी ने भी दशमांश दिया। लेवी का पता ही नहीं था, अभी तो यह बाप भी नहीं बना था, तो पोता कहां से आएगा, है ना। लेकिन बाइबल में लिखा है 9वें 10वें वचन में लिखा है कि उसका बेटा लेवी ने भी, लेवी किसका बेटा है? याकूब का बेटा है। अभी इसहाक पैदा होने का बाकी है, फिर याकूब पैदा होने का बाकी है, फिर लेवी पैदा होने का बाकी है। 3 जनरेशन पहले की कहानी यहां पे आ गई। इसका मतलब जो भी हमारे बाप ने किया वो हमने किया। आदम जब पाप कर रहा था हम कहां थे? जोर से बोला ना बाबा, हम कहां थे? पैदा नहीं हुए थे, आदम के अंदर थे। जोर से बोलो, हम कहां थे? कहानी वहां चल रही है, ठीक है। चलो, अब आदम से परमेश्वर का जीवन उससे बात कर रहा है। कहां बात कर रहा है? इंट्यूशन, जिसको बोलते हैं अंतर्ज्ञान। परमेश्वर अंतर्ज्ञान में ही बातें करता है। हेलो, फिर से बोलता हूं, परमेश्वर अंतर्ज्ञान में ही बातें करता है, क्योंकि उसको माइंड के बारे में नहीं बता पाता है, शरीर उसकी भाषा नहीं समझ पाता है। अब अंतर्ज्ञान काम करता है परमेश्वर से बात करने का, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा पार्ट हमारे आत्मा में है संगति। अगर लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। संगति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फेलोशिप। अगर आपका परमेश्वर के साथ फेलोशिप है तो आपके इंट्यूशन में वो बात करेगा। इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान, हाँ समझ गए, दैट्स गुड, दैट्स गुड। देखो, आपका अगर परमेश्वर के साथ में संबंध है तो वो आपके अंतर्ज्ञान में बात करेगा। अगर आपका परमेश्वर के साथ में संबंध नहीं है तो अंतर्ज्ञान में बात करेगा ही नहीं। तो ये आदम से बात करता था परमेश्वर, अंतर्ज्ञान, क्योंकि उसका संगति बहुत जबरदस्त था। बाइबल में लिखा है परमेश्वर हर शाम को उससे मिलने आता था, सुबह शाम जो भी है, ठंडे समय में मिलने आता था, है ना। तो परमेश्वर उससे हर दिन मिलता था। इसका मतलब मिलना माने क्या? संगति। उसकी संगति बड़ी जबरदस्त थी, इसीलिए परमेश्वर उसके इंट्यूशन में बात करता था। अभी आप बोलोगे आपको कैसे मालूम पड़ा उसके इंट्यूशन में बात करता था? जरूर बताऊंगा मैं आपको। देखो, बाइबल बताती है परमेश्वर ने आदम को सुला दिया, सुलाने के बाद में फसली का हड्डी निकाला, स्त्री को बना के खड़ा किया। जब उसने आंख खोला तो क्या बोला? वाओ, मैं नर हूं, मुझ में से तू निकली है नारी, मेरे हड्डियों का हड्डी और मेरे मांस का मांस, इसीलिए मैं तेरा नाम रखता हूं हव्वा। अब मुझे बताइए, उसको किसने बताया था कि तेरे हड्डी को निकाल के मैंने बनाया? ऐसा लिखा है क्या बाइबल में? परमेश्वर ने उसको नहीं बताया, लेकिन उसको मालूम पड़ गया। इसका मतलब उसको कौन बता रहा है? परमेश्वर का जीवन उसके अंदर बसा हुआ है, जिसको कहते हैं नेशोमा, भूलना नहीं, नेशोमा। वो उससे बात कर रहा है। कहां बात कर रहा है? अंतर्ज्ञान में। अंतर्ज्ञान, बोलो कहां बात कर रहा है? क्यों बात कर रहा है? क्योंकि उसका संगति है। दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। फेलोशिप है, दैट्स गुड। उसका फेलोशिप है, इसीलिए परमेश्वर उससे बात कर रहा है, उसको मालूम है। अब आप मुझे बताइए, उसको इतना बुद्धि ज्ञान कहां से मिला? उसके इंट्यूशन में सब डाला है। किसने? परमेश्वर ने। सब जीव जंतु, प्राणी, पशु पक्षियों का नाम उसने रख दिया। इसका मतलब उसके पास कितना बुद्धि है। वाओ, ये सब परमेश्वर ने उसके अंतर्ज्ञान में डाला। अब अंतर्ज्ञान के बारे में अगर आपको बताऊंगा तो बेस्ट एग्जाम्पल मैं यीशु का बता सकता हूं। आपको याद आ रहा है, यीशु मसीह साइमन के घर पे खाना खाने के लिए गया था। जब एक पापी स्त्री आई और आंसुओं से पैर पोंछने लगी, बाल पोंछने लगी, तब सिमोन ने पूछा, सोचा अरे ये क्या आदमी है, भविष्यवक्ता है, तो इसको मालूम नहीं है क्या ये कौन है? तब यीशु मसीह मुड़ के बोलता है, साइमन मुझे ये बता, ज्यादा प्यार कौन करेगा? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जोर से बोलो ना। अब मुझे बताओ, उसके मन में क्या ख्याली पुलाव चल रहा है, इनको कैसे पता चल गया? जोर से बोलो ना।
अंतर्ज्ञान, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अंतर्ज्ञान में समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब पहला आदम और दूसरा आदम, ये दोनों को अगर हम लोग समझ गए तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले आदम में हम हार गए, दूसरे आदम में हम, दैट्स गुड, पहले आदम में हम मर गए, दूसरे आदम में हम, दैट्स गुड, पहले आदम में हम नीचे उतर गए, दूसरे आदम में हम, वाह, यही तो कमाल है। ये दो आदम समझ लीजिए बस। रोमियो का किताब 5वें अध्याय को घर पे जाके पढ़ लेना, अभी टाइम नहीं है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। अब आगे कहानी इस प्रकार से बढ़ती है। कहानी क्या चलती है मालूम है क्या? अब परमेश्वर की आत्मा से बात करती थी। अब तीसरा पार्ट क्या है आत्मा में? उसको कहते विवेक, कॉन्शियंस, कॉन्शियंस, विवेक। हमारा आत्मा में तीसरा पार्ट है विवेक। जो विवेक एक ऐसा चीज है जो हमको राइट एंड रॉन्ग के बारे में बताता है, सही और गलत। वो हमको आप हर समय में बात करेगा, सही और गलत, सही और गलत, ठीक है? चलो, अब हुआ क्या? आदम ने फल खा लिया। जैसे ही फल खा लिया, उसने पाप कर दिया। पाप करते ही जो अंदर बसा हुआ नेशोमा था ना, जो परमेश्वर का जीवन, वो उसकी आत्मा में से निकल गया। जोर से बोलो, उसकी आत्मा में से। अब उसका आत्मा मर गया। जोर से बोलो, उसकी आत्मा। अब प्रश्न ये उठता है, आत्मा मरता ही नहीं है, आत्मा इटर्निटी के लिए, कोई भी आत्मा मरता नहीं है, तो फिर अब आप कैसे बोलेंगे मर गया? नहीं, मरता नहीं है, लेकिन वो डेड पोजीशन में हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जनरेटर पावर देने वाला चीज ही नहीं रह गया। देखो ना, अब जनरेटर लगा देंगे तो सारे ट्यूब और लाइट, सब बल्ब, सब ये फैन चलने लगेंगे, लेकिन जनरेटर चलने के लिए क्या चाहिए हमको? डीजल, है ना? ऑयल चाहिए, डीजल चाहिए। तो वो डीजल कौन है? पवित्र आत्मा। वो आत्मा है, परमेश्वर का जीवन है। वो परमेश्वर का जीवन नेशोमा बाहर निकल गया, तो ये अभी सिर्फ क्या है? खाली जनरेटर है। अब आवाज नहीं कर रहा है, इसके अंदर से पावर नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या अभी? हाँ, तो इसका मतलब पूरा डेड हो गया। डेड हुआ तो हुआ, ध्यान से सुनना क्या हुआ? उसका फेलोशिप टूट गया। पहले वो परमेश्वर से बातें करता था, अभी गार्डन से, अरे बोल रहे ना बाबा, अभी वो गार्डन से बाहर है। इसका मतलब इंट्यूशन में परमेश्वर का जीवन बात नहीं करता। लेकिन हुआ क्या? ये दोनों के दोनों डेड हो गए। फेलोशिप भी डेड हो गया और उसका इंट्यूशन भी डेड हो गया। लेकिन एक चीज जिंदा था, वो है विवेक। विवेक अंदर आत्मा में बातें करता था। ध्यान से सुनना, बड़ा बड़ा अद्भुत चीज है, बड़ा अद्भुत चीज है। मुझे ऐसा लगता है मुझे खजाना मिल गया 22 साल के बाद, ऐसा लग रहा है मुझे। इसीलिए जहां भी जा रहा हूं मैं कोशिश कर रहा हूं लोगों को समझाने की, और ये पवित्र आत्मा हमको सिखाएगा, थॉमस अन्ना नहीं सिखाएगा। जोर से बोलो आमीन। तैयार हो? चलो ध्यान से सुनना, अभी होगा। देखो क्या, देखो ध्यान से सुनो। होता क्या मालूम है क्या? पवित्र, अभी परमेश्वर का जीवन उसके अंदर से बाहर निकल गया। अब मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था छठे दिन परमेश्वर ने किसको बनाया? जोर से बोलो, किसको बनाया? अपने घर को। वही परमेश्वर आज बेघर हो गया। इंसान ने उसको अपने ही घर से हकल दिया बाहर। अब वो बाहर खड़े होके उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 वचन तक क्या कर रहा है? खटखटा रहा है, भाई मेरा घर मेरे को दे देना। हेलो भाई, ए बहन, मेरा घर मेरे को दे देना। परमेश्वर आज ये कर रहा है। हाँ, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत, उसका 5वां अध्याय, उसके 2 वचन में लिखा है, वो परमेश्वर बाहर खड़े होके खटखटा रहा है, रो रहा है, और उसके पूरे बाल लट्टे से भीग गए हैं, पूरा बर्फ जम गया है। वो ऐसा खड़ा है बाहर, ऐसा कांप रहा है। 5 अध्याय उसके 2 वचन में, और बोलता है, मेरी बहन, मेरी प्रिय, मेरी कोमल, मेरी निर्मल, मेरी कबूतरी, मेरे लिए दरवाजा खोलना। क्या सुंदर आवाजों में बोलता है, वाह। लेकिन आपको दरवाजा खोलना जरूरी है। अब प्रश्न यह उठता है, इंसान का पाप क्या है? अगर मैं आपको पूछूंगा पाप क्या है, तो आप मुझको बड़ा लिस्ट देंगे, लेकिन उसमें से एक भी पाप आदम ने नहीं किया। तो अब प्रश्न यह उठता है, पाप का मतलब क्या है? सिंपल है, परमेश्वर को मनुष्य ने उसके ही घर में से बाहर हकल दिया। यही मानव जाति का सबसे बड़ा। अब आपको समझ में आ गया। बस आज वो यही चाह रहा है कि आप उसके लिए दरवाजा खोल दे, और वो आपके घर में आके रहना चाहता है। बस इतना ही। समझ में आ रहा है अभी आपको? लेकिन ये इंट्यूशन क्या करता है? ये इंट्यूशन, क्षमा करना, ये विवेक जिसको हम कॉन्शियंस बोलते हैं, वो हमको बोलते रहता है। देखो वो पूरा डेड नहीं है,
वो बोलते रहता है, वो पूरा डेड नहीं है, लेकिन वो स्लीपिंग मोड में है, उसको कोमा मोड बोलते हैं। वो कोमा मोड में चला गया। उसका रीजन बहुत बड़ा है, मुझे टाइम बहुत कम है, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है। चलो, वो कोमा मोड में चला गया। वो क्या करता है मालूम है क्या? जब जब वो आंखें खोलता है तब तब वो आपको बोलेगा क्या सही है और क्या गलत है, क्या सही है और क्या गलत है। जब आप गलत कर रहे हो वो आपको बोलेगा, उधर किधर देख रहा लड़की की तरफ, आगे देख के चलना। हाँ, ये बोलता है, विवेक अंदर बोलता है। हाँ, दूसरे का दुकान वाला कोई ज्यादा पैसा दे देगा तो बोलता है उसका पैसा वापस दे, अच्छा नहीं है। किसी का दूसरे का मेहनत का खाने का नहीं, ऐसा विवेक बोलता है। किसको बोलता है? विश्वासी और अविश्वासी दोनों को बोलता है। देखो, जो बड़े बड़े बिजनेस वाले लोग हैं ना, जिनके पास बहुत पैसा है, उनका विवेक उनको बोलता है, दूसरे का खून का पैसा खा रहा है तू, दूसरा मेहनत पर पैसा खा रहा है तू। तो वो क्या करता है मालूम है क्या? विवेक का मुंह बंद करने के लिए दान देना चालू करता है। अब आपको समझ में आ रहा है लोग दान क्यों देते हैं? अरे, बाहर वालों को आप जाके देखो, उनके पास इतना पैसा है, उनके पास सोने का बेड है, लेकिन नींद नहीं आता है उनको। क्यों नींद नहीं आता है? बड़े बड़े लोग जो है ना, पैसे वाले लोग, उनका सबसे बड़ा समस्या क्या है बोलेगा तो मालूम है? वो लोग बोलेंगे मुझको शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर से कोई काट रहा है। कौन है वो? विवेक। समझ में आ रहा है अभी आपको? विवेक को कॉन्शियस बोलते हैं, अंदर से काटता है, क्योंकि वो आपको बोलेगा क्या सही है क्या गलत है। तो इसीलिए लोग धर्म दान करते हैं ना, अनाथों को जाके दे के आते हैं, विधवा को दे के आते हैं, इधर दे के आते हैं, उधर दे के आते हैं, टाटा हॉस्पिटल में जाके देते हैं, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में जमा करते हैं, उधर पैसा क्यों करते हैं वो लोग? हेलो, वो लोग विवेक का मुंह बंद करना चाहते हैं, लेकिन विवेक का मुंह बंद होने वाला नहीं है। अगर विवेक कोई ऐसा चीज होता जिसको काट के ऑपरेशन करके फेंक दिया जा सकता था, तो ये सब बड़े बड़े वाले लोग पैसा खर्च करके अमेरिका में जाके उसको कर दिए होते। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि विवेक है कहां? अंदर कुटे? अरे, अंदर नहीं बोलने का, किधर है? आत्मा में। इसीलिए उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि आत्मा में। इज इट क्लियर? चलो, ये सब लोगों की कहानी है, दुनिया की हर व्यक्ति की कहानी है। चलिए ना, अब होता क्या है? आप और मैं भी एक दिन अंधकार में थे, अविश्वासी थे, और हुआ क्या? एक दिन हमारे जीवन में ऐसा समय आया जिसको बोलते हैं रोमियो 10:9-10, है ना? रोमियो 10:9-10 क्या है उसका मतलब? उसका मतलब यह है, हमने अपने मुंह से अंगीकार कर लिया और हृदय से विश्वास कर लिया, और हमने प्रभु को बोला, हे परमेश्वर, मैं पापी हूं, मैंने आपको अपने घर में से बाहर निकाल दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मेरे दिल में आ जाइए। आपने बोला कि नहीं बोला? जोर से बोलिए। बोला। जिस दिन आपने अंगीकार किया, उस दिन आपने पवित्र आत्मा को फिर से अपना घर दे दिया। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जिस दिन एक पापी मन फिराता है, स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद मनाया जाता है। अभी आपको समझ में आ रहा है आनंद क्यों मनाया जाता है? दिस इज द रीजन, क्योंकि परमेश्वर को अपना खोया हुआ घर वापस से मिल गया। वाह, परमेश्वर का खोया हुआ घर उसको वापस मिल गया, इसीलिए आनंद मनाया जाता है। चलिए ना, अब आगे बढ़िए। जिस दिन आप बोलते हैं, प्रभु मैं पापी हूं, मैंने आपके विरोध में पाप किया है, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे दिल में आइए, उस दिन आपके सारे पाप, चाहे वो कितने भी काले क्यों ना हो, है ना? इसीलिए बाइबल में लिखा है, यशायाह 1 अध्याय उसके 18 और 19 वचन में लिखा है ना? तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, धुलकर शुद्ध हो जाएंगे। और 1 यूहन्ना 1 अध्याय 9 वचन में लिखा है, यदि तुम अपने पापों को मान लोगे तो तुम्हारे पाप क्षमा करने में वो विश्वास योग्य और धर्मी है। यशायाह 44 अध्याय उसके 22 वचन में लिखा है, 44:22 उधर लिखा हुआ है यशायाह में कि तुम्हारे पापों को वो काली घटा के समान हटा देता है। वाओ वाओ, है ना? इसीलिए यिर्मयाह 3 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है, जब तुम अपने मुंह से कबूल करते हो कि मैंने गुनाह किया है, वो आपके पापों को दूर कर देता है। वाओ! अब भजन संहिता में लिखा है, जितना पूरब से पश्चिम जितना दूर है, वो हमारे अपराधों को हमसे उतना दूर कर देता है। वाह, कितना सुंदर बात है। हमारे पाप ढक जाते हैं, मिट जाते हैं, भजन संहिता 32वें अध्याय उसके 1 और 2 वचन के अनुसार। जो से बोलो आमीन। अब होता क्या है, जैसे ही हमने अपने पापों को मान लिया, कबूल किया, वैसे ही पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। अभी आपको समझ में आ रहा है? अभी पहला गैप था ना अंदर, गैप कहां पे गैप था? अंदर परमेश्वर का जीवन नेशोमा चला गया था। अभी क्या आ जाता है? पवित्र आत्मा। जोर से बोलो, अभी क्या आ जाता है?
पवित्र आत्मा आकर हमारे अंदर बस जाता है। अब ये प्रश्न उठता है, परमेश्वर हमारे आत्मा में क्यों बसना चाहता है? तो आपको एक आंसर मालूम है कि वो आत्मा है और वो आत्मा में बसना चाहता है। लेकिन हमारा आत्मा जो है वो कोर प्लेस है, बहुत ही मेन जगह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। देखो, वो हमारे आत्मा में बस के हमको डायरेक्शन देना चाहता है। इस दुनिया में जो भी होता है वो बाहर से अंदर होता है, लेकिन परमेश्वर का काम, अरे बोलो ना, दैट्स गुड, यू गॉट इट। देखो, परमेश्वर का आत्मा अंदर से बाहर काम करता है, पहले आत्मा में, फिर प्राण में, फिर शरीर में। लेकिन दुनिया क्या करती है? शरीर से आत्मा में घुसाड़ने की कोशिश करती है, विच इज हाईली इंपॉसिबल। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो आत्मा अंदर आके बस गया। अब प्रश्न ये उठता है, वो कितने साल के लिए आया? पवित्र आत्मा आपने पाया कि नहीं पाया? जोर से बोलिए ना। किस दिन पाया? जिस दिन आपने यीशु को स्वीकार किया। वाह! आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, जो भी है, आपने यीशु को जिस दिन स्वीकार किया, उस दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर कहां बस गया? आत्मा में। जल्दी बोलिए, कितने साल के लिए? हाँ, पढ़िए ना, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 16 वचन। यूहन्ना 14:16। हाँ, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हारे अंदर बस जाएगा। कितने साल के लिए? हमेशा के लिए, सदा काल के लिए। अब ध्यान से सुनना, कुछ गहरी बात बोल रहे हैं हम, ध्यान से सुनना, ठीक है? देखो, पवित्र आत्मा आता है और अंदर बस जाता है। अभी पवित्र आत्मा अंदर बस गया सदा काल के लिए, ठीक है? एक विश्वासी का उद्धार हो गया, पवित्र आत्मा आकर अंदर बस गया। अब वो विश्वासी पाप करने लगता है, झूठ बोलने लगता है, चोरी करने लगता है, व्यभिचार करने लगता है, गंदा काम करने लगता है, ब्लू फिल्म देखने लगता है, लड़की घुमाने लगता है, सब पाप करने लगता है। अब मुझे बताओ, पवित्र आत्मा क्या करेगा? अरे जोर से बोलो ना, पवित्र आत्मा क्या करेगा? पवित्र आत्मा, जोर से बोलो ना, पवित्र आत्मा, जोर से, पवित्र आत्मा नहीं निकलेगा, क्योंकि वो परमानेंट आया है। पवित्र आत्मा नहीं जाएगा। आपको जितना भी दारू पीने का पियो, जितना भी व्यभिचार करने का करो, जितना भी सिगरेट पीने का पी लो, जितना भी गंदा काम करो, पवित्र आत्मा बाहर नहीं जाएगा, वो परमानेंट आया है। फिर प्रॉब्लम क्या है बताता हूं, ध्यान से सुनिए। पवित्र आत्मा बाहर नहीं जाएगा, एक बार वो अंदर आ गया, सर्वदा के लिए आ गया हो, अब वो बाहर नहीं जाएगा। फिर प्रॉब्लम क्या है? अंदर ही अंदर वो व्याकुल हो जाएगा। अब आपको याद आ रहा है, मत्ती 12 अध्याय 32 वचन में यीशु मसीह बोला, क्या बोला? अगर मेरे विरोध में तुम पाप करोगे तो क्षमा है, अगर तुम पिता के विरोध में पाप करोगे तो क्षमा है, अगर तुम पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करोगे तो क्षमा नहीं है। उसका मतलब क्या है? आज तक मुझे ऐसा लगता था, कोई अगर चिढ़ाएगा, रिबा रबा रबा रबा, ये देखे रबर 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 बोल रहा है, ऐसा मुझे लगता था। वो नहीं है। पवित्र आत्मा को शोकित करने का मतलब यह है कि वो अंदर बसा हुआ है और तुम पाप कर रहे हो। इफिसियो 4 अध्याय 30 वचन पढ़ो, इफिसियो 4:30। हाँ, इफिसियो 4 अध्याय 30 वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा, पढ़िए ब्रदर। हाँ, परमेश्वर के पुत्र, हाँ, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को, हाँ, शोकित मत करो, शोकित मत करो। हेलो, हर एक विश्वासी जो यहां पे बैठा है, ध्यान से सुनना, आप 1 दिन के विश्वासी हो या 20 साल के विश्वासी हो, दोनों में कुछ फर्क नहीं है। बाइबल के अनुसार कुछ फर्क नहीं है। हाँ, मुझ में, आप में कोई फर्क नहीं है। अगर आप कल यीशु को स्वीकार किए हुए तो बस बिल्कुल हम लोग ठीक है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा बस गया। लेकिन ध्यान से सुनना, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और हम लोग झूठ बोल रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और हम लोग ब्लू फिल्म देख रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और हम घिनौने कपड़े पहन रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और हम 31st नाइट बना रहे हैं बियर बार में। वाह, पवित्र आत्मा अंदर है, वो नहीं जा सकता है। पवित्र आत्मा एक बार आया, वो सदा के लिए बस गया।
अब वो अंदर आया और वो बाहर नहीं जा सकता, लेकिन तुम पाप कर रहे हो, अंदर वो व्याकुल हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, पवित्र आत्मा इतना दुखी हो जाएगा, वो बोलेगा बाबा छोड़, इसको सुधार नहीं सकता है, तो वो स्टैंप लगा देगा। वो स्टैंप का नाम है 1026। स्टैंप का नाम क्या है? 1026। कौन सा? इब्रानी 1026। क्या लिखा है वहां पे? जो व्यक्ति जानबूझ के पाप करता है और करते रहता है, उसके ऊपर फिर कोई भी मन फिराव का स्थान नहीं है। बहुत क्लियर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये वचन कब के लिए है? जब एक व्यक्ति पाप करते जाता है, पवित्र आत्मा अंदर है फिर भी पाप कर रहा है, वो ये नहीं सोच रहा है कि पवित्र आत्मा अंदर है, वो फिर भी पाप करते जा रहा है। चलो, पाप दिन भर किया, प्रभु मुझे क्षमा कर, आपको तो मालूम है मेरा परिस्थिति ऐसा है, प्रभु आपने मुझे क्षमा किया, दयालु कृपालु अनुग्रहकारी विलंब से क्रोध करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, मेरे अपराधों को आपने दूर कर दिया, आपका धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते पिता। हो गया। हाँ, हर रात को ये प्रार्थना करके लोग सोते हैं, दिन भर अपना मजा करते हैं, रात को उससे पहले प्रार्थना कर लेते हैं। हेलो, ऐसा नहीं चलता है। ये नदी नहीं है कि हम डूब के आ गए, पाप धुल गया। ना 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 भैया, ध्यान से सुनना। अगर आप जानबूझ के पाप कर रहे हो, पवित्र आत्मा अंदर व्याकुल हो रहा है, शोकित हो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा, वो इतना शोकित हो जाएगा कि वो स्टैंप लगा देगा। उस दिन 50-22 पूरा हो जाएगा। क्या है 50-22? भजन संहिता 50-22। हे परमेश्वर को भूलने वालों, मैं तुम्हें फाड़ डालूंगा। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और तुम्हें छुड़ाने वाला कोई नहीं। अगर तुम पवित्र आत्मा को शोकित करते रहोगे, क्योंकि वो परमानेंट है। अब मुझे बताइए, पवित्र आत्मा आया तो क्या किया उसने? अंदर आकर उसने 3 काम किया। चलो पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 16 अध्याय 8 वचन। यूहन्ना 16 अध्याय 8 वचन पढ़ते हैं। वो अंदर जब आया तो उसने 3 काम किया। क्या है वो 3 काम? हाँ जी, पढ़िए। वो आकर हाँ। संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हाँ, देखो, जब पवित्र आत्मा आता है तो वो 3 काम करता है। ब्रदर जरा फिर से पढ़िए ना। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पवित्र आत्मा 3 काम करता है। सबसे पहला पवित्र आत्मा काम करता है, पाप के बारे में बताता है। आज लोग मुझको जानते हैं सिन प्रीचर के नाम से। जहां पे भी मैं प्रीच करता हूं तो पाप के बारे में जरूर बताता हूं, तो लोगों ने मेरा नाम रख दिया सिन प्रीचर, पाप के बारे में बताने वाला प्रचारक। नो, नेवर माइंड, सही है ना? क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जब आता है तो सबसे पहले एवढं प्रेमाने बोलायचं नाही, जोराने बोला। हाँ, बोलो जोर से। पवित्र आत्मा पहले वो पाप के बारे में बताएगा। बोलेगा, ए तेरे नजर को ठीक कर, उधर किधर देख रहा है तू? ए, दूसरे का पैसा तू लूटता है? ए, तू क्या कर रहा है? अरे तू कैसा बोल रहा है? अरे तेरे मुंह से गाली निकल रहा है। तू विश्वासी है, तू आराधना करता है उधर और इधर आके फिल्मों का गीत गाता है। पवित्र आत्मा आपको बोलेगा, वो चुप नहीं रहेगा। वो बोलेगा, ए, वो जब चर्च में जाती है तो ऐसा कपड़ा पहन के बाल भी दिखने को नहीं देती है, पूरा पैक करके रहती है, और इधर मंडे टू सैटरडे आड़ा टेढ़ा कपड़ा पहन के जाती है। चुप नहीं रहेगा। पवित्र आत्मा आपको बोलेगा। हेलो, आप गार्डन में बैठे हो हाथ पे हाथ डाल के, पवित्र आत्मा चुप नहीं रहेगा। वो आपको बोलेगा, बेवकूफ, वहां पे रबा रबा करता है, यहां पे रबर रबर कर रहा है, साथ में बैठ के। पवित्र आत्मा चुप नहीं रहेगा। पवित्र आत्मा आपको जरूर बोलेगा। हेलो, समझ में आ रहा है आपको? पवित्र आत्मा पाप के बारे में आपको बताएगा। पवित्र आत्मा बोलेगा, अरे तू क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा आपको पाप के बारे में बोलेगा, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। ऐसा बोलने के बाद वो चुप नहीं रहेगा। नंबर 2, अरे बोलो ना, धार्मिकता। नंबर 2, वो बोलेगा, डर मत, तूने जो भी पाप किया है, तेरे पापों को पूरब से पश्चिम जितना दूर करने के लिए यीशु का लहू तैयार है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 वचन में उसके पाप हमारे सारे अपराधों को धोकर शुद्ध कर देते। वो आपको धार्मिकता के बारे में बताएगा। वो आपको सिर्फ पाप के बारे में बता के छोड़ेगा नहीं, वो आपको धार्मिकता के बारे में बताएगा। बोलेगा, नो प्रॉब्लम, तेरे साथ में ऐसा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आशा है। हमारे परमेश्वर का दूसरा नाम है आशा का दाता। डरना नहीं, वो बोलेगा आपको, धार्मिकता के बारे में बताएगा। अब प्रश्न ये उठता है, धार्मिकता के बारे में बताने के बाद
वो आपको तीसरे पॉइंट पे लेके जाएगा। क्या है वो? न्याय। अगर तू वापस करता रहा, मैं तुझको कीचड़ से बाहर निकाल रहा हूं, बार बार तू कीचड़ में खुद ही खाएगा, तो मैं हाथ छोड़ दूंगा और तेरा न्याय हो जाएगा। जोर से बोलो ना, तेरा न्याय। न्याय का मतलब क्या? न्याय का मतलब मी तुला ओळखत नाही। बायबल में क्लियर है भाई, मी तुला ओळखत नाही। అయ్యో యప్ప అలాగే ఎట్లా చెప్తున్నారు మీరు? నేను ఒప్పుకున్నాను, అక్కడ చర్చ వస్తున్నా కదా, नहीं चलता है भाई। उधर सिंपल है, आई डोंट नो हु यू आर, खत्म, फिनिश। इसका मतलब न्याय है। ये तीन चीज अच्छी तरह से समझ लेना। जोर से बोलो आमीन। अब प्रश्न ये उठता है, पवित्र आत्मा इन तीनों चीजों के बारे में क्यों बोलता है? क्या आप जानना चाहते हो? चलो पढ़ो ब्रदर आगे, नववचन। हाँ, पाप के विषय में हाँ। इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। हाँ, वो पाप के बारे में आपको इसीलिए बताते हैं क्योंकि यीशु के पर विश्वास न करना ही पाप है। अब मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने क्या चुना है? इंसान में परमेश्वर ने विश्वास को चुना है। क्यों मालूम है क्या? विश्वास सब में है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब में विश्वास है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके अंदर विश्वास नहीं है, कोई नहीं है, सबके अंदर विश्वास है। ये परमेश्वर ने पैदा होने से ही डाल के रखा है हर इंसान में। चलो मुझे एक बात बताओ, बर्तिमाई रास्ते में बैठा हुआ था, यीशु को चिल्लाने लगा। यीशु ने उसको बोला क्या चाहिए? वो बोला मुझको दृष्टि चाहिए। यीशु ने कहा जा देखने लगेगा। और फिर यीशु ने क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे, वाह। अब आपको याद आ रहा है, वो स्त्री आई, पापिनी स्त्री, पैर पोंछने लगी। यीशु ने उससे कहा तेरे पाप क्षमा हो गए, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। उधर चंगाई का क्या है? तेरा विश्वास ने तुझे बचा लिया, जा। अब मुझे बताओ, विश्वास ने उसको क्या कर दिया? चंगा कर दिया। इसको विश्वास ने बचा लिया। अब मुझे बताइए, दुनिया में सब लोग विश्वास करते हैं, फिर वो लोग चंगा क्यों नहीं होते? हेलो, दुनिया में सब विश्वास करते हैं, फिर उनका पाप क्षमा क्यों नहीं होता है? ध्यान से सुनना, यीशु ये नहीं बोल रहे हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु ये बोल रहे हैं तेरा विश्वास जो मुझ में है उसने तुझे चंगा किया। तेरा विश्वास जो मुझ में है उसने तुझे क्षमा किया। समझ में आ रहा है अभी आपको? तो यीशु में विश्वास इंपॉर्टेंट है। आप पत्थर के पास दिन रात जाके खड़े रहो, उसके गोल गोल घूमो, मैं भी घूमता था इसीलिए बोल रहा हूं, ठीक है? आप कितना भी घूमो, नहीं, कुछ नहीं करेगा वो, उसके अंदर विश्वास कुछ फायदे का नहीं है। घुटना छिड़ जाएगा ऊपर चढ़ते चढ़ते, लेकिन वो मां आपको संभालेगी नहीं, बाप आपको संभालेगा नहीं। ध्यान से सुनना, यही तो कहानी है। इसीलिए तो विश्वास इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, हाँ ब्रदर, नंबर 2 क्या है? और धार्मिकता के विषय में, धार्मिकता के विषय में पवित्र आत्मा आपको इसलिए बताएगा कि मैं पिता के पास जाता हूं। क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। अब आप बोलेंगे जाना भाई, इसमें क्या लेना देना है? मैंने भी ऐसे ही बोला, जब ये मैं पढ़ा तो मैं पिता के पास जा रहा हूं, तो जाओ ना, कौन बोला रोकने के लिए? लेकिन इसमें क्या मतलब है? धार्मिकता का इसमें क्या मतलब है? यस, मतलब है। ध्यान से सुनो, यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो मरिया वहां पे बैठी हुई थी। उसने कहा प्रभु आप लेके गए क्या? यीशु ने कहा मरिया, वो पीछे मुड़ी, बोली ए रब्बुनी। यीशु ने कहा हाथ मत लगा, हाथ मत लगा, हाथ मत लगा। 8 दिन के बाद यीशु मसीह आया और थोमा को बोला हे थोमा हाथ लगा। अब मेरे मन में प्रश्न ये आता है, उसको बोला हाथ मत लगा, इसको बोला हाथ लगा, क्यों? सिंपल आंसर है, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत घूम रहा था ऐसा क्या है। ध्यान से सुनना, उस दिन यीशु मसीह अति पवित्र स्थान में अपना खून लेके जा रहे थे। अति पवित्र स्थान में यीशु मसीह को अपना खून लेके जाना था। क्या करने के लिए? महायाजक 5वें अध्याय, इब्रानी 5वां अध्याय, उसका 15, 16, 17, 14 वचन में लिखा है। उसका 6 अध्याय 12, 13, 14 वचन में लिखा है। उसका 4 अध्याय 14, 17, 18 वचन में लिखा है। उसके 7 अध्याय पूरा लिखा हुआ है। यीशु मसीह कौन है? हमारा महायाजक है। यीशु मसीह अब खुद का लहू लेके गया। 9 अध्याय 12 वचन में लिखा है इब्रानी में। यीशु मसीह वो कटोरे में वो मेमने का लहू लेके नहीं गया, 12 अध्याय वचन में लिखा है खुद का लहू लेके अति पवित्र स्थान में गया। वाह! यीशु मसीह अपना खुद का लहू लेके ऊपर जा रहा था, इसीलिए मरिया को बोला हाथ मत लगा। इसका मतलब मैं ऊपर गया और मेरे लहू को छिड़का, अभी मेरा लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है। समझ में आ रहा है अभी आपको? इब्रानी 12:24 का मतलब क्या है? इब्रानी 12:24 का मतलब यह है कि यीशु मसीह का लहू उत्तम बोल रहा है। आबिल का लहू क्या बोल रहा था? मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर। लेकिन यीशु का लहू बोलता है हे पिता इन पे दया कर, इन पे दया कर। वो लहू आज भी पुकार रहा है, इसीलिए तो हमारा उद्धार है,
इसीलिए तो हमारा छुटकारा है। लेकिन आगे बढ़िए ना, तीसरा पॉइंट और एक बाकी है। पवित्र आत्मा हमको न्याय के बारे में क्यों बताता है? हाँ चलिए पढ़िए ब्रदर, आगे आगे। हाँ से 16 अध्याय उसके 8 वचन आपने पढ़ लिया, 9 वचन भी आपने पढ़ लिया, अब आपको 10वां वचन पढ़ना है। हाँ और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि हाँ पढ़िए। मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर न देखोगे। हाँ। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। तीसरा, पवित्र आत्मा हमको न्याय के बारे में इसलिए बताता है कि संसार का सरदार न्यायी ठहराया गया है। मुझे बोलिए संसार का सरदार कौन है? दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय 4 वचन में लिखा है, इस संसार का सरदार शैतान, इस संसार का स्वामी और मालिक और ईश्वर शैतान। शैतान को क्या कर दिया गया है? न्याय ठहरा दिया गया है, उसका न्याय कर दिया गया है। चलिए अब मुझे बोलिए, आज रात को अगर लूसीफर का मन बदल गया और वो पश्चाताप करने लगेगा, बोलेगा प्रभु आज तक मैंने 6000 साल से लेकर आदम से लेकर थॉमस तक प्रभु बहुत से लोगों को नाश कर दिया, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मैंने बहुत गुनाह कर दिया, आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे प्लीज स्वर्ग में ले लीजिए, भले ही मुझे टॉयलेट की यहाँ पे जगह दे दीजिए प्रभु, लेकिन प्लीज मुझे क्षमा कीजिए। अगर वो पश्चाताप करेगा तो प्रभु उसको क्षमा करेगा कि नहीं करेगा? जोर से बोलो, करेगा। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 वचन, अगर तुम अपने अपराधों को मान लो तो अपने अपराधों को क्षमा करेगा। क्षमा करेगा कि नहीं करेगा? जोर से, नहीं करेगा। नहीं, उसको क्षमा नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से सुनो, बताता हूं। उसके ऊपर सेंटेंस हो गया है, उसका न्याय, उसका क्षमा नहीं है, उसके ऊपर सेंटेंस हो गया है। अभी आप बोलेंगे सेंटेंस का मतलब क्या होता है? बताता हूं। कसाब को पकड़ के लेके आया, मालूम है? कसाब को पकड़ा, हमारा महाराष्ट्र का गवर्नमेंट उसको सेंटेंस दे दिया। क्या सेंटेंस दिया? फांसी। लेकिन फांसी पर चढ़ने के लिए उसको 2 साल लगा, 2 साल से ज्यादा लगा उसको फांसी पर चढ़ने के लिए, लेकिन सेंटेंस पास हो गया। इसका मतलब परमेश्वर ने उसके लिए सेंटेंस पास कर दिया। इसीलिए उधर लिखा है, क्या लिखा है? न्याय ठहराया गया। न्याय ठहरेगा नहीं, ठहराया गया। बरोबर बोल रहा हूं ब्रदर? ठहराया गया, इसका मतलब उसका सेंटेंस पास हो गया है। इसीलिए वो पश्चाताप नहीं कर सकता है। लूसीफर पश्चाताप नहीं कर सकता है, वो वापस नहीं आ सकता है, खत्म हो गया, उसका पास हो गया सेंटेंस, लेकिन टाइम उसका ठहराया गया है। वो टाइम पे वो न्याय होने वाला है, लेकिन सेंटेंस पास हो गया। हमारा परमेश्वर सच्चा न्यायी है, जो एक बार उसके मुंह से निकल जाता है वो धरती और आकाश टल जाएगी, परमेश्वर का वचन कभी नहीं था। जोर से बोलो आमीन। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। चलो, अब पवित्र आत्मा अंदर आकर बस गया। ये पवित्र आत्मा जाने वाला नहीं है, इसीलिए पाप मत करना। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं मालूम है? मेरे हृदय में प्रभु ऐसा डाल रहा है, पता नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं, प्रभु मेरे हृदय में ऐसा डाल रहा है। 2017 हमने बड़ा मजा किया, दुनिया के लिए खतरा था लेकिन हमारे लिए बड़ा अद्भुत आनंद था। लेकिन ध्यान से सुनना, 2018 में अगर विश्वासी सुधरेंगे नहीं तो बहुत जबरदस्त फटका खाएंगे, बहुत जबरदस्त फटका खाएंगे। ये प्रभु मेरे हृदय में डाल रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। अगर आप सुधरे नहीं तो आपको पता है सीधे उंगली से गिने नहीं, फिर परमेश्वर का उंगली टेढ़ा हो जाएगा। आप कल्पना कीजिए अगर परमेश्वर का उंगली टेढ़ा हुआ तो क्या होगा, और ये होने वाला है 2018 में। ऐसा प्रभु मेरे हृदय में डाल रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। अगर आप सुधरे नहीं, बहुत भारी पड़ेगा, बहुत यानी बहुत भारी पड़ेगा। आपको परमेश्वर का सच्चा रूप दिखाई देने लगेगा। क्यों? क्योंकि इब्रानी 12 अध्याय 29 वचन में लिखा है वो धधकती हुई आग है। इब्रानी 10 अध्याय 31 वचन में लिखा है हमारा परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। भैया अगर आप सुधरे नहीं, बहुत भारी पड़ेगा इस नए साल में। इसीलिए पवित्र आत्मा को अंदर लेके पाप मत करना। वो आपके अंदर रो रहा है अगर आप पाप कर रहे हो। अगर आप उसके लिए, राज्य के लिए खड़े हो रहे हो तो वो आपको ऊंचा उठाएगा। जोर से बोलो आमीन। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। अब प्रश्न ये उठता है, परमेश्वर से हमारा संबंध होना जरूरी है। हेलो, अगर आपका फेलोशिप सही नहीं है तो आपका इंट्यूशन में वो बात नहीं करेगा। अगर आपको इंट्यूशन में बात करना है, परमेश्वर से संबंध रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका संबंध नहीं है, अब आप बोलेंगे ब्रदर संबंध का मतलब क्या है? संडे को मैं आता हूं फेलोशिप में। ए बाबा, वो फेलोशिप का नहीं है।
वो फेलोशिप नहीं है। फिर फेलोशिप यानी क्या? अभी हम लोग बैठे, ये भी तो फेलोशिप है। इसकी बात नहीं हो रही है। आपका परमेश्वर के आत्मा के साथ में नाता कैसे है, आपका संबंध कैसा है, आपका लेन देन कैसा है उसके साथ में, वो इंपॉर्टेंट है। अब लोगों के दिमाग में क्या है मालूम है क्या? अभी वो बाजू वाला पूछेगा तू कितना वचन पढ़ा, इसीलिए पढ़ना पड़ता है। क्या करेगा वो? पास्टर पूछता है कि प्रार्थना किया कि नहीं किया, इसीलिए चुपचाप सुबह बैठ के ओ रबा 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 हो गया और या ला ला बारे ला ला बारे ला छे और कांता रामा शंदला। कम से कम बोल तो सकता है पास्टर को, क्या भाई मैं प्रार्थना किया बोल के। ए भाई कौन बोल रहा है करने के लिए प्रार्थना? किसके ऊपर मेहरबानी कर रहा है प्रार्थना करके? किसके ऊपर मेहरबानी कर रहा है वचन पढ़ के? किसके ऊपर मेहरबानी कर रहा है चर्च में आके? वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका संबंध इंपॉर्टेंट है। तब आपको पता चलेगा मेरे को पास्टर देखता है बोल के मैं उठता नहीं हूं, मुझको उससे प्यार है इसीलिए मैं उठता हूं। समझ में आ रहा आपको? बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। मुझको मेरा भाई, मेरा लोग, मेरा पास्टर, वो लोग पूछेगा कितना अध्याय पढ़ा, इसीलिए मैं नहीं पढ़ता हूं, क्योंकि ये मेरा लव लेटर है, मेरे लवर से आया हुआ है, इसीलिए मैं पढ़ता हूं। अरे उसका मजा लो ना, उसका मजा आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको जब अंदर से कुछ समझेगा, तब मजा आएगा। आप किसी को नहीं देखेंगे, आप ट्रेन में जाते जाते क्या करूं बहुत गर्दी है, नहीं, आप गर्दी रहो कुछ भी रहो, वचन सुन रहा है, देखो वचन सुन रहा है, वो देखो वचन सुन रहा है। आप आराधना कर रहा है, कैसा आराधना कर रहा है? भले जगह नहीं है ट्रेन में, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपके कान में चालू है। लेकिन आजकल का समस्या है एफएम चलते रहता है। क्या करूं ब्रदर, इतना टायर्ड हो जाता हूं, बाइबल को हाथ ही लगाने नहीं होता है। नहीं होएगा ना भाई, आपको अपने आप से प्यार है, आप अपने नहाने के लिए आधा घंटा ले लेते हो बाथरूम में, उसको 15 मिनट कट करो, 15 मिनट बाइबल पढ़ लो। आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आपको अंदर से आना चाहिए। कोई बोल रहा है इसीलिए नहीं, नहीं नहीं नहीं, अंदर से आना चाहिए। वही तो बात हो रही है आत्मा की। जोर से बोलो आमेन। क्लियर है? अब प्रश्न ये उठता है, परमेश्वर हमारे इंट्यूशन से बात करता है। इंट्यूशन किससे बात करता है? हमारे मन से बात करता है। ये कनेक्शन है, बड़े ध्यान से सुनना। अब हमारा विवेक बाहर वाला का विवेक से ज्यादा जागरूक है। वो उसका विवेक उसको टोकता है, उससे ज्यादा हमारा विवेक हमको टोकता है। हेलो, क्यों? क्योंकि हमारे विवेक में पावर बहुत जबरदस्त है। वो हमको बोलेगा ए क्या सोच रहा है तू। इसका मतलब हमारा मन का सोचना भी उसको मालूम पड़ेगा। क्यों मालूम पड़ेगा? क्योंकि हमारे आत्मा को, हमारे आत्मा में वो सामर्थ्य है। देखो ना, पहला कोरिन्थियों 2 अध्याय उसका 9, 10, 11 बरोबर है क्या? देखो पहला कोरिन्थियों का 2 कोरिन्थियों देखो क्या है, 2 अध्याय उसका 9, 10, 11 देखो क्या लिखा है। हाँ बरोबर है, पढ़ो। परंतु हाँ। जैसा लिखा है, हाँ। जो बातें आंख ने नहीं देखी। नहीं नहीं नहीं, 2 कोरिन्थियों, क्या पहला कोरिन्थियों है? 2 कोरिन्थियों पढ़ो, 2 कोरिन्थियों। हाँ मदद कीजिए मुझे। हाँ जी पढ़िए। 2 अध्याय, हाँ 9, 10, 11 देखो क्या लिखा है। कोई भी एक व्यक्ति दूसरे से परखा नहीं जाता। क्योंकि हाँ पढ़ो। हाँ। क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था हाँ कि तुम्हें परख लूं हाँ। कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए हाँ। तैयार हो कि नहीं। हाँ जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ। ना 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 ना, एक मिनट। हाँ 2 अध्याय उसका देखो क्या लिखा हुआ है। वहां पे लिखा हुआ है कि वो हमसे, हम परखे नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है परमेश्वर का। हम परखे नहीं जाते, हम परखते हैं। कारण क्या है? हम परखे नहीं जाते क्योंकि हम, बरोबर 10 वचन से पढ़ो, 10 वचन से। जिसको तुम कुछ क्षमा करते हो। क्षमा करना मुझे, पहला कोरिन्थियों 2 अध्याय 10 और 11 वचन। पहला वचन सही था, पहला कोरिन्थियों 2 अध्याय 10 और 11 वचन, 9 नहीं था, 10, 11। हाँ परंतु हाँ। परमेश्वर ने हाँ उनको अपने आत्मा के द्वारा हाँ। हम पर प्रकट किया। हाँ क्योंकि आत्मा सब बातें हाँ। वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। जांचता है। देखो आगे देखो क्या लिखा। हाँ मनुष्य में से हाँ। कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? हाँ। केवल मनुष्य की आत्मा। हाँ बस बस बस, ये देखो, हमारी आत्मा हमारे ख्याल और विचार को भी जानता है। हेलो, मेरे पास्टर के सामने मैं खड़ा रहूंगा, लेकिन मैं पास्टर को उल्लू बना रहा हूं। हेलो,
मेरे पास्टर को मैं उल्लू बना रहा हूं, पास्टर को नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि मैं अच्छा अच्छा बात बोल रहा हूं, है ना। पास्टर मैं ऐसा उधर गया था ना, उधर ऐसा हो गया ना, उधर ऐसा हो गया ना, पास्टर मेरे पर विश्वास कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, उनको ये नहीं मालूम मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन मेरी आत्मा मुझे जानती है। यही तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको समझना जरूरी है। अब रहा बात हमारे प्राण का। हमारे प्राण में सबसे डेंजर चीज है अपनी विल, स्व इच्छा, जिसको दूसरे भाषा में बोलते हैं मैं। जोर से बोलो, दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं उसको? मैं यानी अहम, आई। बहुत डेंजर चीज है आई। उसके अंदर इच्छा है, डिजायर है, डिसीजन है। वो क्या बोलता है मालूम है क्या? मैं। अब होता क्या है मालूम है क्या? अब हमारी आत्मा जब प्राण से बात करता है तो प्राण हमारा मैसेज शरीर तक पहुंचने देता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है? जोर से बोलो ना, मैं। हाँ, उसके अंदर मैं खड़ा हो जाता है, वो झुकने को नाम नहीं लेता है। इसीलिए पौलुस लिखता है गलातियों 2 अध्याय 20 और 21 वचन में, जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपका जीवन बदलेगा नहीं। आप लाख कोशिश करो, नहीं बदलेगा। पढ़ो क्या लिखा है। हाँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्रूस पर चढ़ा दिया गया। आपको मैं जो है ना, उसको उठा के चढ़ाना पड़ेगा। हेलो, गलातियों 2 अध्याय 20 वचन 21 वचन, अपने आप को चढ़ाना पड़ेगा। पढ़ो ब्रदर, आगे पढ़ो। हाँ, अब मैं जीवित न रहा, अब ये थॉमस जीवित न रहा। हाँ, पर मसीह मुझ में जीवित है। अब मसीह मुझ में जीवित है। हेलो, ये देखो, मैं को क्या पसंद है मालूम है क्या? अपना स्टाइल। मैं को क्या पसंद है? अपनी चाह। मैं को क्या पसंद है? अपना पर्सनालिटी। मैं को क्या पसंद है? मैं देखो मैं कैसा बोलता हूं। उसको इंग्लिश में बोलते हैं आई मी माई। ये सबसे बड़ा डेंजर चीज है, आई मी माई, सबसे डेंजर चीज है। इसका मतलब ये हमारे प्राण में राज्य करने वाला चीज है। आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। ये अहम है हमारा, उसको तोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो कैसे टूटेगा? उसको आपको पवित्र आत्मा के नीचे लाना पड़ेगा। अब 2 बातें आपको बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है मालूम है क्या? हमारा प्राण और हमारा शरीर दोनों एक हो जाते हैं। आत्मा को साइड में ढकेल देते हैं, प्राण और शरीर दोनों एक हो जाते हैं और आत्मा को नीचे डाल के उसको पीसने लगते हैं। इसीलिए रोमियो 8 अध्याय उसके 8 वचन में देखो क्या लिखा है। लिखा हुआ है, जो शरीर के अनुसार चलता है वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता है। अब आप बोलेंगे शरीर यानी क्या? हेलो, शरीर यानी ये शरीर की बात नहीं हो रही है। शरीर का मतलब होता है प्राण और शरीर दोनों मिक्स हो गए। ये दोनों में बहुत पावर है। कैसे? चलो बताता हूं। एक घोड़ा 1000 किलोग्राम खींचता है। शायद मैंने आपको पिछली बार बताया था, याद नहीं। 2 घोड़े साथ में मिलके कितना 1000 किलोग्राम खींचेंगे? जोर से बोलो ना। मैंने भी ऐसे ही बोला, आंसर बिल्कुल गलत है। एक घोड़ा 1000 खींचता है, 2 घोड़े मिलकर 13,000 किलोग्राम खींचते हैं। मैं तो एकदम चकरा गया, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले हाँ, प्रूव्ड है, साइंस प्रूव है, इसको प्रूव करके देखा है। 2 घोड़े को जब साथ में बांध देते हो तो 13,000 किलोग्राम वो खींचते हैं दोनों मिलके। इसका मतलब जरा कल्पना कीजिए ना, जब हमारा शरीर और प्राण दोनों मिल जाते हैं ऐसे डेंजर हो जाते हैं। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो उसको बाइबल में लिखा है फ्लैश, उसको हिंदी में बोलते हैं शरीर। जब आप बाइबल में शरीर पढ़ते हैं तो वो ये नहीं है, ये शरीर नहीं है। इसीलिए 8 पढ़ो ब्रदर, 8 अध्याय 8 वचन, 8 अध्याय 13 वचन, 8 अध्याय 15 वचन, दोनों पढ़ो, पढ़ते चलो। 8 अध्याय 8। और जो शारीरिक दशा में है, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? शारीर यानी क्या? ब्रदर क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहे। तुम बोलते जा, हम लोग थोड़ा देर आराम करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़क्यात में ज्यादा बोलने का, थोड़े समय में कंप्रेस करके ज्यादा बोलने की कोशिश कर रहा हूं। पवित्र आत्मा हमको मदद करेगा, ठीक है? कोशिश करो समझने की, पवित्र आत्मा सिखाएगा। देखो, अब मैं बोल रहा हूं शरीर। शरीर यानी क्या? हाँ, बाइबल में जब शरीर बोलता है तो शरीर और प्राण दोनों मिलके किसके विरोध में है? आत्मा के। कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा के विरोध। हाँ, ये किधर लिखा है? गलातियों 5 अध्याय 16 और 17 वचन में लिखा है।
गलातियों 5 अध्याय 16 और 17 वचन में लिखा है कि वहां पे लिखा है कि आत्मा शरीर के विरोध में है, शरीर आत्मा के विरोध। ब्रदर यहां पे हाथ रखना, वहां पे चलना। गलातियों पढ़ो। हाँ पर मैं कहता हूँ हाँ, हाँ। आत्मा के अनुसार चलो हाँ। तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। देखो क्या लिखा है, आत्मा शरीर के विरोध में। शरीर, शरीर यानी क्या, आत्म पर प्राण और शरीर दोनों मिक्स है उसमें, इसीलिए उनके पास इतना पावर है। और वो दोनों मिलके किसका विरोध कर रहे हैं? पवित्र आत्मा का। अब मुझे बताइए बीच में कौन है? आपकी इच्छा। अगर आप बोलोगे हे पवित्र आत्मा मेरी इच्छा है कि तू राज्य करने लगे, हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे ना आता काय करू, मला असं वाटतंय तर आता करावं लागेल, नाही काय करू ना ब्रदर, मला अजिबात उठायला होतच नाही ना, नाही ना ब्रदर, असं प्रार्थनेत बसलं ना असंच मी, नाही ना ब्रदर ते मनच लागत नाही ना मला प्रार्थनामध्ये। अगर आप बोलेंगे तो खत्म हो गया, क्योंकि इच्छा ही नहीं है। तो जिस घोड़े को प्यास नहीं है उसको कौन पानी पिलाएगा? दुनिया का कोई आदमी उसको पानी नहीं पिला सकता। कोशिश करो, नहीं खाए पिएगा ही नहीं वो। तो बात ऐसी है, इसको समझने की कोशिश करना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा प्राण जो है उसको हम लोगों को सबमिशन में लाना पड़ेगा। कैसे? पढ़ो 8:13, रोमियो 8:13। हाँ देखो क्या लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे हाँ तो मरोगे। मैं नहीं बोलता, बाइबल में लिखा है शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। आगे पढ़ो। यदि आत्मा से हाँ। देह की क्रियाओं को मारोगे हाँ। तो जीवित रहोगे। जियोगे। अगर आपको जीना है तो आपको शरीर के कामों को मारना। अभी आप बोलेंगे शरीर का काम बोलेगा तो क्या? सबको मालूम है, गलातियों उसका 5वां अध्याय 22 वचन में गड़ 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 सब लिखा है। यीशु मसीह ने बोला हृदय में से गड़ 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 ये बाहर आते, सबको मालूम है। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ो ना, शरीर का काम बोलेगा तो सिर्फ शरीर का काम गंदा नहीं रहता है। हेलो जरा ध्यान से सुनना भैया, शरीर का काम सिर्फ गंदा नहीं रहता है, शरीर के काम अच्छे भी रहते हैं। अभी आप बोलेंगे ऐसा कैसा? हाँ, शरीर कभी कभी क्या करता है मालूम है क्या? अच्छे काम करता है और अपने आप को हीरो बनाता है, लोगों को दिखाने के लिए। हालेलुया हालेलुया हा 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 हा। तो सामने वाले को लगता है बाप रे इसके जैसा पवित्र दुनिया में कोई नहीं है। समझ में आ रहा आपको? क्या दिखाता है वो? एकदम अच्छा काम दिखाता है, लोगों को दान देने का। पैसा बहुत जबरदस्त है ना उसके पास। लोगों दान देना गुनाह नहीं है, दान देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिखाने के लिए नहीं देना है। यीशु ने कहा दाहिना हाथ बायां को ना समझे, बायां दायां को ना समझे। यही तो कहानी है हमारी, कहानी हमारी ऐसी है। लेकिन ये क्या करता है मालूम है क्या? सबको दिखाने के लिए। पास्टर फैन नहीं है क्या? 2 फैन मैं दे रहा हूं, लिख के लो। क्रॉम्पटन का, ऐसा वैसा नहीं, क्रॉम्पटन का फैन मैं दे रहा हूं। और फिर आएगा तो ऐसा बैठेगा, ये मैं दिया है ना। क्या हुआ ब्रदर, मशीन नहीं है क्या? कौन सा नहीं है? कितने वाला है? 25,000। ओके 30,000 मैं देता हूं, चलो ले लो। दिखाने के लिए। लोग बोलेंगे अरे चर्च में यार दान देना गलत है क्या? ये सब देना गलत है क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छी बात है। दिखा के क्यों कर? इसका मतलब शरीर क्या करता है? अच्छे काम भी करता है, लेकिन दिखावे के लिए करता है। वो आपको स्टम्बलिंग ब्लॉक बन सकता है। हाँ भाई, स्टम्बलिंग ब्लॉक बन सकता है, आपको रोक सकता है। वो अहम आपके अंदर टूटना जरूरी है, आपको झुकना जरूरी है। इसीलिए तो मैं अब ना रहा, हेलो, मैं अब ना रहा, मैं सलीब पर चढ़ा दिया। बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनना, आपको अपने अहम को तोड़ना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। एक परमेश्वर के दास के बारे में सुना तो मुझे बुरा लगा। पता नहीं कितना सच है कि बुरा गलत है, पता नहीं, लेकिन मैं पेपर में पढ़ रहा था तो पेपर में आया तो बहुत बुरा लगने लगा मुझे। क्या बुरा लगने लगा? ऐसा लिखा है कि एक परमेश्वर का दास अपने मीटिंग को कैंसिल कर दिया। मुंबई मिरर पेपर में आया। जब मैं पढ़ने लगा, नीचे लिखा है कि एक परमेश्वर का दास मुंबई में अपने एक मीटिंग को उन्होंने कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल किया? क्योंकि उनका कोट तैयार नहीं था। उनका कोट रेडी नहीं था, इसीलिए क्या कैंसिल किया? प्रोग्राम। मुंबई मिरर पेपर में मैंने पढ़ा। पढ़ते ही मैं बोला बाप रे, इस व्यक्ति का कोट लोगों को उद्धार करता है या पवित्र आत्मा लोगों को उद्धार करता है? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब
आपके अंदर का अहम आपको तोड़ना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा। अगर आप नहीं झुकेंगे तो 2018 बहुत भारी पड़ेगा। मैं परमेश्वर का दास हूं, जो मेरे दिल में वो डाल रहा है मैं बोल रहा हूं। आपको बुरा लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मुझे जो मेरे हृदय में प्रभु डालता है वो मैं बोल देता हूं, क्योंकि मेरे मास्टर को मुझे हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान से सुनना भैया, बहुत भारी पड़ेगा अगर आप अपने आप को नहीं तोड़ेंगे तो अब आपको तोड़ना शुरू करना है। ये सब आपको मैं शॉर्ट में बताया, ये बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन मैं यहां पे रोकना चाहता हूं। मैं आपको ये मौका देना चाहता हूं, आप परमेश्वर को बोले कि हे खुदा मुझे मदद कर कि मैं अपने आप को झुका दूं, मुझे मदद कर कि मैं अपने आप को आज आपके सामने लाऊं, मुझे मदद कर कि मैं अपने आप को तोड़ूं, मेरे आदतों को तोड़ूं। कैसे? आप कोशिश मत कीजिए। हेलो, आप कोशिश मत कीजिए, आप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं तोड़ पाएंगे। अपने आप को उसके हाथों में सौंप दो, उसके हाथों में सौंप दो। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, पिछली बार मैंने बताया था, आपको ध्यान से बताइए, ध्यान से फिर एक बार दोहरा देता हूं, ध्यान से सुनना। ये देखो, पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर बस गया। अभी आपके जीवन के द्वारा चमत्कार हो रहा है, चंगाई हो रहा है, आपको वरदान मिल गया, भविष्यवाणी का वरदान मिल गया, आपको वरदान मिल गया चंगाई का। अब मुझे बोलिए, अगर आप पाप करेंगे तो क्या चंगाई होगा? क्या भविष्यवाणी होगा? जोर से बोलो, यस होगा। आप कितना भी पाप करो, चंगाई का वरदान चलते रहेगा, भविष्यवाणी का वरदान चलते रहेगा, वो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वरदान आपको देने के बाद परमेश्वर वापस लेता नहीं है। किधर लिखा हुआ ये बात? रोमियो 11 अध्याय उसके 29 वचन में लिखा है। रोमियो 11 अध्याय 29 वचन पढ़ो जरा। हिंदी में मजा नहीं आता ये वचन इंग्लिश में मजा आता है। पढ़ो, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ो, लेकिन हिंदी में मजा नहीं आएगा। पढ़ो। हाँ, क्योंकि हाँ, परमेश्वर के वरदान हाँ, और बुलाहट हाँ, अटल है। हाँ, कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि हिंदी भाषा है। इंग्लिश पढ़ो, बहुत इजी है किसी के पास इंग्लिश? हाँ, पढ़ो, किसी के पास है? रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 29। देखो क्या लिखा है। बाइबल लिखा हुआ है कि जब आप भिखारी को पैसा दे देते हो, हेलो, आप भिखारी को पैसा दे देते हो, लेकिन आप उसके पास बाद में जाके मांगते नहीं हो। परमेश्वर भी ऐसा ही करता है। पढ़ो पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो। हाँ, बिकॉज इर्रिवोकेबल, ये देखो इंग्लिश में लिखा है इर्रिवोकेबल। अब आप बोलेंगे ये क्या होता है? ये कौन सा केबल है? ये बाबा केबल नहीं है ये। इर्रिवोकेबल का मतलब होता है यू टर्न नहीं है उसमें। हेलो, इर्रिवोकेबल का मतलब यू टर्न नहीं है उसमें। परमेश्वर का वरदान जो वो दे देता है वो वापस नहीं लेता है। देखो, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से बताता हूं। देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, एक परमेश्वर के दास के अंदर भविष्यवाणी करने का वरदान है, ओके, चंगाई करने का वरदान है। अभी वो व्यभिचार कर रहा है, घर में एक पत्नी और मिनिस्ट्री में एक पत्नी लेके घूम रहा है। ऐसा मेरे साथ में हो गया, इसीलिए बोल रहा हूं मैं। क्या हुआ बताता हूं आपको, सुनो ध्यान से। मेरे को किसी ने बताया कि अरे एक ऐसा ऐसा परमेश्वर का दास है, तो मैं उसको फोन किया। मैं बोला, पास्टर मेरा नाम थॉमस है, मैं नाईगांव में रहता हूँ। बाकी सब वो कहानी वो बताया। आपके घर के सामने ऐसा है, हाँ, आपके घर के सामने ऐसा है, हाँ, आपके घर में ऐसा ऐसा चल रहा है, हाँ, बोला आपके जहाँ पे नगर नाईगांव में रहते हो पहाड़ के ऊपर ऐसा ऐसा है। बोला अरे आपके घर के पीछे ऐसा है। बोला अरे बोला आप अभी खड़े होकर बात कर रहे हैं ना, उधर ऐसा है। बोला अरे हाँ। बोला अरे यार ये आदमी क्या है? ऐसा लगता है जैसे मैं उसके ऊपर और क्या बोलते हैं उसको, वीडियो कॉल कर रहा हूँ, ऐसा बोल रहा है। मैं बोला यार एक काम कीजिए ना पास्टर, आप मेरे घर पे आ जाइए। उसको बुलाया, मस्त यार चिकन बिकन बना के उसको। क्या परमेश्वर का दास है वो, जस्ट मैं अपना नाम बोला, बाकी सब वो बोल रहा है। वाह! बाद में पता चला घर में एक पत्नी है, सेवा के लिए एक पत्नी है। पत्नी नहीं है वो, गर्लफ्रेंड है। सेवा के लिए गर्लफ्रेंड है, घर में पत्नी है काम करने के लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि वरदान काम क्यों करता है? नहीं जाएगा वरदान, कितना भी पाप करो वरदान जाने वाला नहीं है। एक बार वरदान आपके अंदर आ गया, अर्धा, मैंने आपको पिछली बार बताया, मैंने अपनी आंखों से देखा। कोरिया लाला बा शंदाला बारा 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 और रबांता रवा, अरे खंडाला मांडाला बारा बारा बारा। हेलो, मैंने अपनी आंखों से देखा एक आदमी को। देखने के बाद मैं मेरा अन्य भाषा थोड़ी देर के लिए भूल गया। यार क्या अन्य भाषा है बोला इसका, सच बोल रहा हूं मैं आपको। लेकिन वो कब की बात थी? आज के 14 साल पहले की। 14 साल पहले मैं देखा ये। तब से मेरे दिमाग में वो इतना काटने लगा, ये रबा 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 करके
रखन तलमन दलबा ओरे बाला रबा बोलता है, इसका अन्य भाषा जाता क्यों नहीं है? 14 साल से वो काटने लगा मुझको। क्वेश्चन आंसर मैंने पिछली बार शायद आपको बताया था, याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? देखो उसके अंदर ये काम कर रहा है। कैसे? अन्य भाषा लोग, ऐसे लोग हैं आपके लिए प्रार्थना। मुंबई में बाहर जाने की क्या जरूरत है? मुंबई में ऐसे लोग हैं आपको भविष्यवाणी करेंगे, भविष्यवाणी पूरा होने के बाद बोलेंगे भाई 2% अपने को भी दे। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बोलेंगे पास्टर मैंने आपके लिए भविष्यवाणी किया था ना, आपको रूम मिल गया ना 1 करोड़ रुपए वाला, फिर 2% दो। 2% मांगता है वो, क्या एजेंट है कह रहे तू? है? हेलो, एलिशा नामान को चंगा किया, नामान लाके दे रहा है तो बोलता है ए चल लेके जा, और ये बोलता है 2% दे। ये कौन सा अभ्यास है मालूम नहीं भाई। समझ में आ रहा है अभी आपको? ये मेरे अंदर ये प्रश्न उठता है कि इसका वरदान काम क्यों करता है? चंगाई धड़ाधड़ होता है। चंगा हो गया, कैंसर था चंगा हो गया। हर महीना कितना कैंसर, कितना दवा जाता था? ब्रदर कम से कम 8,000 रुपए। 8,000 मेरा मिनिस्ट्री में दे दो, 8,000 रुपए हर महीना। ऐसे भी लोग हैं। हेलो, पैसा मांग के लेते हैं। तो इनका वरदान काम क्यों करता है? 11:29 में लिखा है जो हमने अभी पढ़ा, परमेश्वर का वरदान इर्रिवोकेबल है, वो रिटर्न नहीं होता है। फिर होता क्या है? सुनो ध्यान से बताता हूं। वो रिटर्न नहीं होता है, लेकिन वो करप्ट हो जाता है। करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट हो जाता है। वो परमेश्वर को महिमा नहीं देगा, वो रिया लाला बारे लाला बा शानदार, अभी वो प्रभु को नहीं महिमा देगा, वो दुष्ट को महिमा देगा। ये थोड़ी गहरी बात है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। जानना चाहते हैं क्या? थोड़ा बताऊंगा क्योंकि मेरे पास वो टाइम नहीं है, मैं कुछ और के लिए टाइम बचा रहा हूं मेरा अपना। देखो ध्यान से सुनो। एक आत्मा है, उसका नाम है कुंडलिनी। शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा। कुंडलिनी एक आत्मा है, ये बहुत भयानक आत्मा है। जो लोग तपस्या करते हैं ना, ऐसा बैठ के तपस्या करते हैं, उनको जाके पूछना, वो सब उनके पास बहुत जबरदस्त है इनका प्लान। वो लोग ऐसा करते हैं ना, तो उनको मालूम है यहां से वो काम चालू करता है। ये हड्डी है ना, स्पैन जो है ना हड्डी, इसका एकदम निचला वाला जो भाग है ना, यहां पे उसका 2 पॉइंट है। उसके पूरे शरीर में 7 पॉइंट है। वो कुंडलिनी स्पिरिट जो है ना, वो 7 पॉइंट में से आपको पावर देगा। ये दुनिया में जितने भी चमत्कार होते हैं ना, ये सब कुंडलिनी का पावर है। देखो मंदिर में लोग जाते हैं, पैसा देते हैं, सोना देते हैं, बोलते हैं मेरे को बच्चा होने दे। उनको बच्चा होता है? होता है कि नहीं होता है? 1000 लाके आपके सामने खड़ा कर सकता हूं मैं, होता है। कुछ लोग बोलते हैं हमको चंगाई चाहिए, चंगाई होता है। कुछ लोग बोलते हैं मुझे ऐसा होना चाहिए, होता है। सब होता है, चमत्कार होता है। कहां से होता है? कुंडलिनी। होता क्या है मालूम है क्या? ये परमेश्वर का दास जब ये नहीं समझता है कि मेरा चमत्कार हो रहा है, बगल में लड़की है, मजा ले रहा है, चमत्कार भी हो रहा है, सब चल रहा है, तो ध्यान से सुनना, ये कुंडलिनी स्पिरिट उसके अंदर आ जाती है। पवित्र आत्मा की जगह पे ये आत्मा काम करने लगती है। लेकिन चंगाई किसके नाम में हो रहा है? यीशु। भविष्यवाणी किसके नाम में हो रहा है? यीशु। महिमा किसको जा रहा है? कुंडलिनी। ये किसी को नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वरदान वापस नहीं जाता है, वो भ्रष्ट हो जाता है। अब ध्यान से सुनना, इसीलिए चिन्ह चमत्कारों के पीछे भागना नहीं। मैं वरदान के अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं भविष्यवाणी के अगेंस्ट में नहीं हूं। मैं भी विश्वास करता हूं, प्रभु भी मेरे दिल में डालता है तो मैं भविष्यवाणी करता हूं। मैं उसके विरोध में नहीं हूं। चंगाई, मैं चंगाई के विरोध में नहीं हूं। मैं बहुत सारे चंगाइयां देख रहा हूं, बहुत सारे चंगाइयां हो रही है, बच्चे कितने जन्म हो रहे हैं, कितने लोगों का गांठ गायब हो रहा है, मैं देख रहा हूं। इसमें मैं शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं, उनके पीछे मत भागो। किधर लिखा है? मत्ती 7 अध्याय 15 और 16 वचन में लिखा है। क्या लिखा है वहां पे? बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास भेड़ का खाल पहन के, लेकिन अंदर से सब सो गए रे बाबा। थोड़ा बोलो ना जोर से। अंदर से भेड़िया, फाड़ खाने वाले भेड़िया है, इसीलिए बच के रहो। कैसा पहचानोगे? 16 वचन पढ़ो। 16 वचन कैसा पहचानने का भाई? पढ़ो। उनके फलों से, उनके फलों को देखो। बस बस, आगे बात घर पे जाके पढ़ लेना। फलों को देखो, उनके काम मत देखो। ऐसा ऐसा चमत्कार हो रहा है वो मत देखो, उसका जिंदगी कैसा है। समझ आ रहा आपको? चमत्कार होगा, चमत्कार होगा, अरे बहुत होगा। जिंदगी कैसा है, वो फल है। फल को देखो तो पेड़ समझ में आएगा, नहीं तो कतई नहीं समझ में आएगा। इतना समझ लेना भैया। इतना समझा क्या? तो आज मैं आपको यह बताने आया हूं, अपने आप को आपको झुकाना पड़ेगा, आपके अहम को आपको तोड़ना पड़ेगा। मेरे साथ में ऐसा हो गया, इसीलिए बोल रहा हूं, मैंने बहुत बड़ा गलती किया।
कभी कभी पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा लेकिन आप उसकी नहीं मानेंगे। ऐसा मेरे साथ में हुआ, मुझे आज भी उसका दुख है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। आपको जरूर बता देता हूं। गवाही बता दूं? गवाही नहीं बोल सकता हूं, उसको मैं क्या बोलूं, मेरी बदनसीबी बोल सकता हूं। बहुत बुरा लगा मुझे, आज भी बुरा लगता है। मुझे महाराष्ट्र में अहमदनगर में बुलाया गया, एक बहुत बड़ा मीटिंग रखा गया। उस बड़े मीटिंग में मैं चला गया। जब वहां पे गया तो देखा बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए, वाह डॉक्टर थॉमस उलेदर, डॉक्टर थॉमस उलेदर, हर जगह में बड़े बड़े होर्डिंग। वाह, मेरा कॉलर और टाइट होने लगा। वाह, शाम के समय में मीटिंग, पूरा घड़ा लोग भरे हुए, ऊपर तीसरे माले तक सब लोग भरे हुए, नीचे चेयर नहीं है लोगों को बैठने के लिए, कारपेट पे लोग बैठे हुए, दरवाजे के पास लोग बैठे हुए, फुल पैक, पैर रखने को जगह नहीं है। और मैं प्रचार चालू किया, 2 घंटे का टाइम था मेरे पास प्रचार करने का। मैं ऐसा प्रचार चालू किया, आपको क्या बोलूं, पूरे के पूरे लोग गड़गड़ हिल गए। क्या फिलोसोफर की तरह मैंने प्रचार किया, इधर ऐसा लिखा, इधर ऐसा लिखा, इधर ऐसा लिखा, इधर ऐसा लिखा है। अंदर से आवाज आ रहा है, बेवकूफ कहीं के, उद्धार के बारे में बता। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। मैं सच कहता हूं, मैंने पवित्र आत्मा की बात नहीं सुनी। मेरी अहम मुझे बता रही थी, तू बहुत बड़ा आदमी है, तेरा नाम है डॉक्टर थॉमस उलेदार। मैं अपने अहम के साथ में प्रचार कर रहा था, बाइबल को हाथ नहीं लगा रहा था। क्या बताने के लिए? कि मेरे पास वर्ड नॉलेज बहुत जबरदस्त है, मैं बाइबल के हर पन्नों को पहचानता हूं। ये बताने के लिए मैं बाइबल को हाथ भी नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि पास्टर लोगों का लाइन लगा हुआ है, सबको पता चलना चाहिए ना कि मेरे पास भी ज्ञान है, मेरे पास भी स्टाइल है। ये धड़ाधड़, इधर ऐसा लिखा, इधर ऐसा लिखा, इधर ऐसा लिखा, सब लोग ऐसा देख रहे हैं मुझको, बाप रे ऐसा सब है क्या बाइबल में? सब लोग धड़ाधड़ तालियां बजा रहे हैं, क्या मजा ले रहे हैं, वाह। मैं जब खत्म हो गया तो लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, वाह, मुझको कार में बिठा के लेके गए, क्या मजा आया। लेकिन कार में बैठ के मैं रोने लगा। 4 महीने तक मैं रोया, 4 महीने तक। पता नहीं कहां से लोग आए थे, कहां से, भीड़, उस्मानाबाद, ये वो, पूना, नगर, सब लोग आके जमा हुए थे। और पवित्र आत्मा लोगों को छूना चाहता था। मैं बेवकूफ लोगों के लिए एक छोटा सा प्रार्थना भी नहीं करवाया, मैंने पश्चाताप का प्रार्थना भी नहीं करवाया। मैं कॉलर टाइट करके अपना अहम वाला मैसेज दिया। मुझे आज भी उसका दुख लगता है। 4 महीने तक मैं रोने लगा, बोला खुदा मुझे माफ कर दे। मैं जानता हूं उसने मुझे माफ किया, मेरे अपराधों को धो दिया, मुझे शुद्ध किया, मैं जानता हूं। लेकिन मैंने कितना बड़ा गुनाह किया। मैं उस दिन मौका खो दिया, स्वर्ग में बड़ा आनंद होने वाला था, लेकिन मैंने वो मौका खो दिया। एक छोटा सा मैसेज, पवित्र आत्मा बोल रहा है अंदर, थॉमस उद्धार के बारे में बोल, उद्धार के बारे में बोल, थॉमस आ रहा है आवाज। लेकिन मैं ये बताना चाहता था मैं भी कोई चीज हूं। कभी कभी आपका अहम आपको परमेश्वर के आत्मा से रोकेगा। आज आप इसको समझ लेना भैया, आज आप उसको तोड़ देना। आमीन, आमीन। यहां पे मैसेज मैं स्टॉप करता हूं। मैं आपके लिए कुछ चीजें लेके आया हूं, आपको जल्दी से बता देता हूं। कुछ मिनट मेरे पास है, मैं मिनटों में खत्म कर देता हूं। लेकिन ये रहा संदेश। इतना समझ में आया क्या? जोर से बोलो। मेरे पास टाइम नहीं है आपको प्रार्थना करवाने के लिए, आप घर पे जाके प्रार्थना करना। अगर आपका अहम आपको कहीं रोक रहा है तो, हेलो, मैं नहीं जानता हूं, अगर रोक रहा है तो बोलना खुदा मुझे माफ कर दे, बस मुझे माफ कर दे, मैं आपके लिए करना चाहता हूं, बस। आज आप उसके सामने टूट जाइए, वो आपको उठाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है गिरने से पहले घमंड आती है और उठने से पहले नम्रता आती है। अगर आप बोलेंगे खुदा मैं नम्र हो जाता हूं, मुझे मदद कर, वो आपको बहुत ऊंचा उठाएगा। इस 2018 में आप बहुत आशीष पाएंगे। आमीन।